ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਂਡੇ 65 ਗਦਰਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਪੂਰਵ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਯੁਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੁੱਦੋਪੁਰ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਰਿਆਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ प्रोग्राम ਨੂੰ सफल बनाने वास्ते लगे हैं। सर, सिख वर्ल्ड न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये है कि युवा सिख सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, उद्देश्य क्या है? सिख समाज इस देश की ढाल है। कई देश पे आक्रमण हुए और इन आक्रमणों को जितना पंजाबी ने और सिखों ने सामना किया है, मुझे नहीं लगता कि शायद किया है, कई लोगों ने किया। जिसने एक व्यक्ति ने भी किसी समाज से अगर जो देश के लिए कुर्बानी दी है उसके लिए भी साधुवाद है, हम नमन करते हैं। लेकिन सिख समाज ने हमेशा देश की ढाल बनकर देश को बचाया है। कुछ अवसरवादी और एंटी नेशन लोग हमेशा देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिख समाज समय समय पे उनको माकूल जवाब भी देता है। सिखों के लिए हमारी सरकार ने एक से एक योजनाओं को उनके विकास के लिए लागू किया है। और भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने देश में आवाज़ उठाई कि जाति के आधार पर सब कुछ सुविधाएं बंटनी चाहिए, जी। जाति के आधार पर लोगों का विकास होना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, मेरे लिए मेन जाति वो है। चाहे वो सिख समाज से हो, चाहे ब्राह्मण समाज से हो, चाहे दलित समाज से हो, किसी भी जाति से आता हो, जो पिछड़ा है, गरीब है, ज़रूरतमंद है, वो जाति हमारे लिए प्राथमिकता है। और सिख समाज सिरमौर है, और जिसका जवाब जनता ने, पीछे जो अभी 5 स्टेटों में चुनाव हुआ है, जनता ने जाति के नाम पे देश को तोड़ने वाले, सनातन धर्म को तोड़ने वाले, हिंदुस्तान की संस्कृति को तोड़ने के लिए जो राजनीतिक चाल चल रहे थे, जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आज हम भी चुनाव में जाने वाले हैं, 2024 में चुनाव में जाने वाले हैं। जी। हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि जिस कौम ने इस देश की ढाल बन के देश को बचाने का काम किया है, हम उसके सम्मेलन से हम चुनाव का आगाज़ करेंगे। इसे चुनावी आगाज़ कहा जाएगा? नहीं, चुनावी आगाज़ भी है और पूरे समाज को जोड़ने का एक उद्देश्य, मेन तो है समाज को जोड़ने का उद्देश्य है। और हम चुनाव में जाने वाले भी हैं, बिल्कुल जाने वाले हैं। कुछ पहले लोगों ने समाज को बदनाम करने की लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन 18 तारीख को जो रैली होगी, ये समाज खुद ऐसे अवसरवादी लोगों को जवाब देगा कि सिख समाज हमेशा हिंदुस्तान को बचाने के लिए अपने जान की कुर्बानी दी है, और जो देश के हित में काम करेगा, यह कौम सदैव उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। एक ये मैसेज है। विधायक जी, बात करें जब पंजाबी समाज की, सिख समाज की बात आती है, तो तराई को बसाने में अहम भूमिका निभाई। तो अब 20 गांव का मुद्दा बाजपुर क्षेत्र में चल रहा है, क्योंकि आप वहां विधायक रह चुके हैं बाजपुर क्षेत्र में। तो सरकार इस ओर क्या काम कर रही है कि उन गांवों को, जो उनकी स्थानीय लोगों की मांगे हैं, किस तरह पूरा करने वाली? देखिए छोटे भाई, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, और मुझको बाल्यकाल से ये सिखाया गया है कि जनता की जो समस्याएं हैं वो हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। कि आम जनता की कोई समस्या है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, और समाज में कोई चीज़ गलत पैदा हो गई है, उसको ठीक करने के लिए खड़ा होना। तो हमने तो ये सीखा है जी। उसी के तहत मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, जो 20 गांवों की ज़मीनों का विषय है, ये बिल्कुल गलत हुआ है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, और बाजपुर के लोगों के साथ ये अन्याय हुआ है। और किसी कीमत पे, किसी कीमत का मतलब किसी कीमत पे, बाजपुर के लोगों को, उनके साथ हम धोखा नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। क्योंकि भूमिधरी की ज़मीन है, वर्ग 1 कै की ज़मीन है। भूलवश
किसी अधिकारी की लापरवाही की वजह से, किसी लापरवाही के अज्ञानता की वजह से, या हठ धर्मिता की वजह से, या अफसरशाही की वजह से हमारी सरकार पे धब्बा लगाने का उन अधिकारियों ने काम किया है। सरकार को बदनाम किया जा सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ अधिकारियों ने काम किया है। हम उनके मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे। हमारी पार्टी को लाखों प्रचारकों ने, लाखों लोगों ने अपनी शहादत देके अपने जीवन को गला के संगठन को खड़ा किया है, और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हम अपनी पार्टी पे किसी लापरवाह और पेनलेस, जिसकी लोगों से समस्याओं से कोई मतलब ना हो, ऐसे अधिकारियों के पाप को हम अपनी पार्टी के ऊपर धब्बा नहीं लगने देंगे। इसीलिए लड़ाई किसी स्तर जाए, किसी स्तर तक जाए, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए कोई कीमत देनी पड़े। हम भाजपा के लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे किसी कीमत पे। विधायक जी, बात करें, जब धामी सरकार अब अल्पसंख्यकों के लिए बहुत काम कर रही है, अनुदान की बात हो, स्वरोजगार की बात हो, स्कॉलरशिप जो बच्चों को वजीफे मिलते हैं उस पर बहुत काम कर रही है, लेकिन संख्या कहीं ना कहीं कम रह जाती है। स्कूल अगर स्कॉलरशिप में बच्चों को चाहिए होती तो स्कूल पर्याप्त उनको सहयोग नहीं करते हैं, अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं। कुछ जो अनुदान वाले स्वरोजगार के लिए इच्छुक महिला और पुरुष अल्पसंख्यक समाज के हैं, जब सभी 6 अल्पसंख्यक समुदाय के, तो अधिकारी उनको पर्याप्त सहयोग नहीं कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जो इस अल्पसंख्यक के नाम पे जो पिछड़े लोग हैं, उनके बच्चों का भविष्य संवारने के लिए हमारी सरकार ने अनगिनत काम किए हैं, जिसमें से एक प्रमुख मैं आपको बताता हूँ, संत केसर सिंह सेवा समिति। जी, राय सिख समाज ये वो समाज है जो आज मुख्य धारा में कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है। जी। और भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार इन विषयों को अवश्य ढूंढ के निकालती है, जिससे लोगों का, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाया जाए। तो ये जो संत केसर सिंह सेवा समिति, कल्याण समिति है, इसका एक ही उद्देश्य है कि इस समाज के जुड़े हुए जो बच्चे हैं, जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं या स्कूली शिक्षा लेना चाहते हैं, उनको स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है, ताकि वो अपने माता पिता पे डिपेंड ना रहें, और किसी वजह से आर्थिक रूप से, वो आर्थिक की कमी की वजह से वो शिक्षा में पीछे ना रह जाएं। तो आपको मैंने मेन एग्जाम्पल ये दिया, जिसकी वजह से बच्चों का कल्याण हो, और जब नई उम्र के बच्चे पढ़ लिख के योग्य बनेंगे तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे, सबल होंगे, मजबूत होंगे। ये हमारी सरकार का उद्देश्य है। केंद्र सरकार भी इसमें काम कर रही है, योजनाएं हैं काफ़ी। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, देखो अनगिनत, मेरे पास तो एक से कई लिखे हुए हैं जी। आपके पास भी समय सीमित होगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार के लिए 50,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, जिसमें सब्सिडी भी 25-30% के आसपास सब्सिडी भी है। और अनगिनत अल्पसंख्यकों के नाम पे इतनी योजनाएं हैं, उनके गाँव के डेवलपमेंट की योजनाएं हैं, ताकि गाँव के विकास किया जाए, सड़कें बनाई जाएँ, उनको आवास दिए जाएँ, अनगिनत योजनाएं हैं। कई बार होता क्या है, इस समय मोदी की गारंटी की गाड़ी चल रही है, हमारे ज़िले में ही 18 गाड़ी आ चुकी है। और ये गाड़ी इसीलिए है, जो काम नहीं करता है वो भागता है, लेकिन मोदी की पहचान है कि जो काम किया है उसको अपने गारंटी की गाड़ी के नाम से प्रत्येक गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गाड़ियां जा रही हैं। और वो उनका उद्देश्य एक ही है कि केंद्र की गवर्नमेंट ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, पिछड़ी जाति के लोगों के लिए, जो समाज में आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए केंद्र की गवर्नमेंट ने कुछ काम किया है। तो कई ऐसी अनगिनत योजनाएं हैं जिनकी जानकारी हो सकता हमको भी ना हो, तो आम जनता को होनी तो बहुत मुश्किल काम है। तो ये गाड़ी इसीलिए जा रही है ताकि जो मोदी ने काम किया है, इस गाड़ी के माध्यम से प्रत्येक विभाग के अधिकारी वहाँ मौके पर जाएंगे और आम जनता को, ग्रामवासियों को इकट्ठा करके योजनाओं की सबकी विधिवत जानकारी देंगे। और एक एक विभाग का स्टॉल लगा हुआ है, जिस ज्ञानता के बस किसी की जानकारी में नहीं है, तो योजनाओं की जानकारी देके उस योजना का लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ये मोदी की गारंटी है, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। सर, एक अब अंतिम सवाल ये कि युवा शिख सम्मेलन को लेकर क्या तैयारियां हैं आपके द्वारा, आपके विधानसभा क्षेत्र से? कल हमारे पास सिख समाज के काफ़ी लोग आए थे जी, और मैंने उनसे अपील किया है कि इस देश को बचाने का जिम्मा और ठेका अकेला मोदी का नहीं है,
इस देश को बचाने के लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। अलगाववादी ताकतें जो देश से बाहर बैठ के जो हिंदुस्तान को हमेशा डिस्टर्ब करने के लिए, हिंदुस्तान को विश्व में कहीं ना कहीं अपमानित करने के लिए, क्योंकि लोगों को महसूस हो गया कि हिंदुस्तान आने वाले समय में आर्थिक रूप से ये विश्व का तीसरी शक्ति बनने जा रही है। तो जो षड्यंत्रकारी लोग हैं वो हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। इसी कड़ी में हमारे यहाँ सिख सम्मेलन है, तो युवाओं को कल मैंने बुलाया था और उनसे मैंने कहा कि इस देश को बचाने का ठेका या विश्व की सर्वमान शक्तियों में हिंदुस्तान शामिल हो, इसका जिम्मा मात्र मोदी का ही नहीं है, इस हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक का है। उसी कड़ी में कल मैंने यहाँ के सिख समाज के लोगों को बुलाया था, पहले मीटिंग कल मैंने की है और बहुत बड़ा लोगों के अंदर उत्साह है। आज भी मेरी 2 जगह मीटिंग है। पहली मीटिंग है बाजपुर चीनी मिल गेस्ट हाउस जी, दूसरी मीटिंग है काशीपुर PWD गेस्ट हाउस जी। कल यहाँ गदरपुर विकासखंड की, रुद्रपुर विकासखंड की बैठक कल मैंने यहाँ बुलाई है जी। तो लगातार बैठ के चल रही है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये युवा सिख सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। सभी हमारे कार्यकर्ता अपने लेवल पे ईमानदारी से लगे हुए हैं और मैं आपके माध्यम से भी सभी सिख समाज से जुड़े हुए गुरु गोविंद सिंह जी के सिंहों को मैं आह्वान करता हूँ कि आप सब लोग देश के लिए, मोदी जी को इस देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में आप उपस्थित हों। हम ऐसा आपके माध्यम से भी जो लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ। धन्यवाद समय दिया आपने। ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਂਡੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, बड़ी सारी योजना ने स्वयं सहायता समूह के जरिए या अनुदान के जरिए, स्वरोजगार के जरिए अगे ਵਧਾਉਣ की कोशिश कर रही है। सिखा सिर्फ जागरूक होने की लोड़ है तो भारतीय जनता पार्टी नाल जुड़न की लोड़ है। सिख वाले मिंदरपाल सिंह, उत्तराखंड।